नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए आज मैं पुनः पहला जो वास्तविक संख्या का पाठ हमने वन वीडियो बनाया था उसका पार्ट टू वीडियो लेकर चले आए हैं। इसमें वास्तविक संख्या इस वीडियो में समाप्त हो जाता है, यानी कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं में से आएगा या फिर इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 11वां नंबर प्रश्न, क्योंकि हम 10 तक क्वेश्चन उसमें करा चुके थे पहले वीडियो में, तो इसलिए यहाँ 11 से है। 11वां नंबर प्रश्न का क्या रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घातांक क्या होगा, मतलब कि 5 के अधिकतम घात की संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कितना भाई, 625, और 625 में हमको किसका घात देखना है, 625 में 5 का घात देखना है कि 5 के घातों की संख्या क्या होगी। ऐसे सिंपली अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं आप, तो 5 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 125, फिर क्या करिएगा 5 से करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 5, और फिर 5 एकम 5, यानी कि अब यहां काउंट कर सकते हैं हम कि 5 के कितने घात हुए, 1 2 3 4, 5 के कितनी घात है 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4 ऑप्शन जिसमें है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर। अगला प्रश्न क्या है 12वां नंबर। यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, यह कह रहा है कि कौन शांत दशमलव में है। इनमें से जो ऑप्शन दे दिया गया है इसमें से कौन शांत दशमलव में है, और शांत होने के लिए कंडीशन है कि भाई शांत होने के लिए एक कंडीशन है कि p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना अनिवार्य है, या फिर p बटे n के पावर 2, यहां केवल 2 भी रहेगा फैक्टर में तो चलेगा, या p बटे 2 के पावर तो हो गया 5 के पावर m के रूप का, इस रूप का रहेगा। यानी कि 2 और 5 के फैक्टर देखना जरूरी है, या केवल 2 का ही फैक्टर मिले या केवल 5 का ही फैक्टर मिले तो समझिए कि शांत है, अदरवाइज अशांत है। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 22/7। भाई यहाँ पे हर का जो हर है इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 7 आ रहा है, हमारा होना क्या चाहिए 2 गुने 5 के फैक्टर के रूप में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, अतः यह शांत हो नहीं सकता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर में क्या दिया है 4.1/8, यानी कि क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 32 और 1 33, 33/8। अब ऊपर क्या है, ये तो विषम है तो कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाला ज्यों करते हो और नीचे वाला का फैक्टर करो, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 हो गया, यानी कि 33 बटे क्या हो गया 2 के पावर 3। हमने बोला था कि केवल 2 भी अगर आ जाए फैक्टर में तो यह शांत है, तो यह क्या हो गया भाई शांत हो गया, यह क्या हो गया शांत हो गया। अतः इसमें ऑप्शन बी शांत है। देख लेंगे कि ऑप्शन बी में क्या है 4.1/8, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न। अब 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए ध्यान से कि कौन अपरिमेय संख्या है। दिया गया है ऑप्शन, इसमें कौन अपरिमेय संख्या है यह देखना है। ऑप्शन पहले में क्या दिया है 2 + √3, ऑप्शन दूसरे में क्या दिया है 5 - √3, और तीसरे में माइनस √3/√5, चौथे में क्या दिया है √12/√3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन वही अपरिमेय है। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है कह रहा है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय है, कौन परिमेय है यह देखना है। तो यहाँ पे
इसको देखते हैं डी नंबर को, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं का, एक ये 2 है और एक √3 है, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो दो संख्याओं का अगर एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाता है, अतः यह अपरिमेय होगा। ऐसे ही 5 माइनस √3 है, √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये भी अपरिमेय है। और यहाँ पे √3 है और √5 है, दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन डी का यहाँ देख लेते हैं जरा एक्सप्लेन करके। तो √12 है और बटे में √3 है। अगर √3 से √12 को काट देते हैं तो √4 मिलता है, जो कि 2 गुने 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अतः यही क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अतः ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही होगा, 13 का ऑप्शन डी सही होगा। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। चलिए 14वां नंबर प्रश्न, 14वां नंबर प्रश्न पर देखते हैं। अब चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 14वां क्वेश्चन में क्या है कि यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 है, दो संख्याओं का मौसौ क्या है, 25 है। संख्या दिया जाता है a और b, इन दो संख्याओं का मौसौ जो है वह क्या है, 25 है, मौसौ 25। और लघुत्तम समापवर्तक लसौ कितना है भाई, 50 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तब कह रहा है कि a गुने b क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात करना हो तो ये दोनों जो मौसौ दिया है 25 और लौसौ दिया है 50, इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं। तो फर्स्ट में यहां 0 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 0, और फिर यहाँ पे भी 0 होगा, मतलब एक 0 यहाँ हम रख दिए और 5 से गुना कर लेंगे। यहाँ 25 पचे 125, 25 पचे 125, और 0 तो पहले से यहाँ रख लिए, और 25 पचे 125 यानी 1250 आ गया। जिस ऑप्शन में 1250 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए में 1250 दिख रहा है, ऑप्शन ए में 1250 दिख रहा है, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 15वां नंबर क्वेश्चन, अब आ गया 15वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कह रहा है दिए गए ऑप्शन में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है 11, ऑप्शन ए में 11 दिया है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अतः यह क्या है, अपरिमेय है। यह क्या हो गया, अपरिमेय, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है। ऑप्शन ए में दिया है √11 जो कि अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। ऑप्शन बी में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 गुने 2, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2, तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या। और हमसे पूछा क्या है कि कौन परिमेय संख्या है, तो यही परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं सी भी, सी क्या है, √81 बटे 17, 81 का तो वर्गमूल 9 निकल जाएगा, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः यह अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। डी देखते हैं, 2 प्लस √5 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एक ये तो परिमेय है ही 2, और यह √5 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय नहीं है, अतः यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। हमको चाहिए था क्या, परिमेय संख्या, और ऐसा कंडीशन केवल किस ऑप्शन में है, डी में है, तो √4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए तो 15 क्वेश्चन हो गया, फिर और बताना है। चलिए तो 16वां नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 16वां नंबर क्या है, देखिए कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातों की संख्या क्या होगी। तो 2 के घातों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम 144 का फैक्टर करेंगे, 144 का फैक्टर करेंगे तब घातों की संख्या पता लगेगा। तो 144 के
फैक्टर कर लेते हैं 144 का, 2 से क्या हो गया भाई 72, उसके बाद क्या होगा फिर 2 से 36, उसके बाद फिर 2 से तो क्या आएगा 36 का आधा क्या हो जाएगा 18, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 9, अब फिर 2 से भाग, अब 3 से लगेगा तो 3 3 के 9। हमको क्या पता करना था यहाँ पे 144 में 2 के घातों की संख्या, तो देखेंगे कि 2 कितने आए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 की घात कितना है भाई 2 का घात 4। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो कौन से ऑप्शन में 4 है भाई, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में 4 दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 17वां नंबर प्रश्न। अब 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाई बाई 3 क्या है, पाई बाई 3 क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पाई बाई 3 क्या है। तो देखिए यहाँ पे पाई बाई 3 फर्स्ट में लिखा है अपरिमेय, फर्स्ट में लिखा है अपरिमेय, सेकंड में क्या है परिमेय, और जो तीसरा नंबर में है दोनों, और चौथे नंबर में इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा यह अपरिमेय होगा। पाई बाई 3 क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, एकदम याद कर लीजिए पाई बाई 3 अपरिमेय होगा, ठीक है। अब चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न पे। 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसमें दे दिया गया है कुछ ऑप्शन और कह रहा है 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर के रूप में कन्वर्ट किया है, तो सबसे पहले हमको 32 का क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो 32 को ऐसे ही भाई तोड़ लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे लिख लिए 32 और इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। बात समझे आप कि 2 को कितना बार तोड़ लिए तो 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने 2 आ गए 1 2 3 4 5, कितने 2 5 2। तो भाई 2 के पावर अब देखेंगे कि 2 के पावर 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 19वां नंबर प्रश्न, 19वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5√2 क्या है, 5√2 क्या है, बोला कि 5√2 क्या है, 5√2 क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में बोला है पूर्ण संख्या, जो कि गलत है, पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद बोला प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब क्या होता है भाई गिनती की संख्या, तो ये भी नहीं है, गलत है। उसके बाद बोला परिमेय संख्या, यह भी गलत है क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये परिमेय तो होगा ही नहीं। तो लास्ट में जो ऑप्शन हमारा डी बच गया अपरिमेय संख्या, यही इसका राइट आंसर होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब 20वां नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि 20वां नंबर प्रश्न में बोला क्या कि पाई क्या है। अब पाई के बारे में पूछा कि पाई क्या है, तो भाई पाई पहले ऑप्शन में दे दिया है कि परिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है, यह गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है बी में कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो भाई ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जहां दिया होगा वहां पे टिक लगा दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। तो ये जो हमने 20 प्रश्न बताया यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये एकदम से देखिएगा आप इस चैप्टर से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न या 7 प्रश्न बनेंगे, तो या तो इसी टाइप के होंगे और नहीं तो हूबहू यही प्रश्न होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।